नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर की कहानी है, पेरेंट्स का बच्चों पर पढ़ाई का दबाव। क्या आपने कभी अपने बच्चे से कहा है, बेटा मार्क्स अच्छे आने चाहिए वरना फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, या फिर अगर इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सही है? क्या यह प्यार है, या अनजाने में हम अपने ही बच्चों को टूटने पर मजबूर कर रहे हैं? दोस्तों, इस टॉपिक पर आगे बात करने से पहले हमें पेरेंट्स की सोच को भी समझना होगा। भारत जैसे देश में पेरेंट्स अपने बच्चों से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसके पीछे 5 बड़े कारण होते हैं। पहला, सिक्योरिटी का डर। ज़्यादातर पेरेंट्स खुद स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हें लगता है कि अगर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बन गया तो उसकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। उनका मन कहता है, हमने जो दुख देखा हमारा बच्चा ना देखे। यह डर नेचुरल है, गलत नहीं। दूसरा, सोसाइटी का प्रेशर। हमारे कल्चर में लोग अक्सर दूसरों से कंपेयर करते हैं। जैसे, शर्मा जी का बेटा आईआईटी में गया, तुम्हारा क्या प्लान है? पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा एकेडमिक सक्सेस न करे तो समाज उनका मजाक बनाएगा। तीसरा, अपने सपने बच्चों से पूरे करना। कई बार पेरेंट्स के अपने सपने अधूरे रह जाते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा वही सपना पूरा करे जो उन्होंने देखा था। चौथा, पैसा बहुत लगाया है, कोचिंग में इतना पैसा लगाया है, कुछ तो रिजल्ट दिखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वाली मेंटालिटी डेवलप हो जाती है। पांचवा, प्यार और चिंता। यकीन मानिए, ज़्यादातर पेरेंट्स ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि दबाव डालना ही उनके बच्चे के भले का एकमात्र तरीका है। यह सोच गलत नहीं होती, क्योंकि इसमें प्यार और चिंता की भावना होती है, पर यह अधूरी होती है। इस तरीके से उठाया गया कदम बच्चों के लिए सही नहीं होता। यह वैसा ही है जैसे किसी पौधे को जबरदस्ती खींचकर बड़ा करने की कोशिश करना। पौधा तो बड़ा हो जाएगा, पर शायद उसमें फूल या फल न आए। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। तो जब बच्चों पर लगातार दबाव डाला जाता है तो इसके कई गंभीर परिणाम सामने आते हैं। जैसे, नंबर 1, स्ट्रेस और एंजाइटी। लगातार पढ़ाई और अच्छे नंबर लाने का दबाव बच्चों को मानसिक तनाव और चिंता देता है। उनका बचपन छीन जाता है। खेल कूद, दोस्तों के साथ समय बिताना, ये सब पीछे छूट जाता है। रिसर्च कहती है कि 60% भारतीय स्टूडेंट एग्जाम के टाइम में स्लीप डिसऑर्डर, हेडेक, डिप्रेशन फेस करते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप गैप। बच्चे पेरेंट्स से बात करना कम कर देते हैं। आप उसके पेरेंट नहीं, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर रह जाते हैं। तीसरा, आइडेंटिटी क्राइसिस। बच्चा अपनी खुद की पहचान खो देता है, वह सिर्फ रैंक या मार्क्स बनकर रह जाता है। चौथा, स्ट्रेस और सुसाइड। सबसे दर्दनाक बात, हर साल हजारों बच्चे सिर्फ एग्जाम प्रेशर की वजह से अपनी जान दे देते हैं। कोटा, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में ये घटनाएं रोज होती है। सोचिए, एक बच्चा जो कल दुनिया बदल सकता था, वो आज जिंदा नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमने उसे समझा नहीं। हमने अपनी लाइफ में ऐसे कई केस देखे होंगे जहां बच्चा मुस्कुराता था पर अंदर से टूट चुका था। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? तो सिर्फ प्रेशर मत दो कहने से सॉल्व नहीं होगा। आज के समय में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। कैसे? नंबर 1, गाइड करे, कंट्रोल नहीं। आप एक जीपीएस की तरह बनिए, मंजिल बताइए, रास्ते बताने की कोशिश कीजिए, लेकिन गाड़ी चलाने दे उनको, उनकी गलतियों से भी वो सीखेंगे। दूसरा, उनकी सुनना सीखे। कभी उनसे पूछे बिना एजेंडा के, बेटा आज तुम्हारे दिन का सबसे अच्छा पल क्या था? उनके पेशेंस, उनकी दिलचस्पी सुनिए। शायद वो साइंटिस्ट नहीं, मगर एक अच्छे शायर जरूर बन सकता है। तीसरा, फेलियर को अपनाइए। उन्हें बताइए कि फेलियर एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ये तो एक स्टेप है सीखने का। आप खुद अपनी लाइफ की फेलियर के बारे में बताइए। उन्हें एहसास दिलाइए कि आपका प्यार उनकी परफॉर्मेंस पर निर्भर नहीं करता।
पांचवा, इंटरेस्ट पर फोकस करें, सिर्फ मार्क्स पर नहीं। हर बच्चा यूनिक है, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को कोडिंग, किसी को स्पोर्ट्स। करियर और सक्सेस सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर में ही नहीं है। दुनिया बदल चुकी है। आज सफल वही है जो क्रिएटिव है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, जो अपनी पैशन को फॉलो करता है। आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, एक अच्छा शेफ, एक पैशनेट एक्टर, एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर, मैकेनिक, सब इक्वली सक्सेसफुल और इज्जतदार है। हम वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला अपना रहे हैं, लेकिन दुनिया कस्टमाइजेशन मांगती है। हम उन्हें रेसहॉर्स समझकर दौड़ा रहे हैं, जबकि शायद वो एक खूबसूरत बटरफ्लाई बनने के लिए बने हैं। छठा, एफर्ट्स को एप्रिसिएट करें, रिजल्ट को नहीं। बच्चे को कहना सीखे, तुमने जो मेहनत की उस पर मुझे गर्व है, चाहे रिजल्ट जो भी हो। ये सेंटेंस बच्चे का कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ा देता है। सातवां, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। जब एग्जाम नज़दीक हो, यह सुनिश्चित करें कि बच्चा प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन, ब्रेक ले। अगर डिप्रेशन या एंजाइटी का साइन दिखे तो काउंसलर की मदद ले। शर्म नहीं है, जिम्मेदारी है। आठवां, अपने फियर को समझे। कई बार हम अपने पास्ट के डर से बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। अपने फियर को आइडेंटिफाई करें और खुद को याद दिलाए, हमारे बच्चे की जिंदगी, उसका सफ़र अलग है। मैं यहाँ एक माँ की रियल लाइफ स्टोरी बताना चाहूँगा। उनका बेटा 10वीं में था, लेकिन मार्क्स कम आ रहे थे। माँ ने कहा टीचर से, सर मुझे डर है कि वो फेल हो जाएगा, इसलिए मैं उसे रोज़ डांटती हूँ। टीचर ने सिर्फ एक चीज़ बदली, रोज़ डांटने के बजाय उन्होंने बेटे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने को कहा। 6 महीने बाद बेटे के मार्क्स ही नहीं, उसकी मुस्कान भी वापस आ गई। लर्निंग यह है कि लव इज ग्रेटर देन प्रेशर। जहाँ प्यार होता है वहाँ बच्चा खुद मोटिवेट होता है। दोस्तों, याद रखिए, बच्चे आपके सपनों को जीने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा होते हैं। बच्चे का जीवन एक रेस नहीं है, एक सफ़र है, और इस सफ़र में सबसे ज़रूरी है उसका मुस्कुराना। अगर आपका बच्चा हर दिन स्कूल जाता है, अपने सपने के बारे में बात करता है और रात को चैन से सोता है, तो समझ लीजिए आप एक सफल पेरेंट है। मार्क्स आएंगे, करियर बनेगा, लेकिन अगर बच्चा खुश नहीं है तो सब कुछ बेकार है। उनकी वैल्यू मार्क्स से नहीं, उनके मन से होती है। आपका काम सिर्फ एक है, उनके सफ़ेद कागज़ पर अपनी राइटिंग नहीं, उनके रंगों को चमकने का मौका देना। आज ही थोड़ा समय निकालिए, अपने बच्चे के पास जाइए, उसे एक जप्पी दीजिए और उसे बिना किसी शर्त के बताइए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि आखिरकार ज़िंदगी में यह परसेंटेज या डिग्री ही सब कुछ नहीं है। एक खुश, कॉन्फिडेंट और आपसे प्यार करने वाला बच्चा ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। धन्यवाद। आपकी फैमिली के लिए मेरी शुभकामनाएं।